संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय पासवान जी बैठा लो ना उनको, बैठ जाइए। अरे बाल आ रहे हैं। स्वर्गीय पासवान जी अरे मोबाइल आ रहा है। पुण्यतिथि प्रथम पुण्यतिथि 8 अक्टूबर 2021 को इसी पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बाल आ रहा है आपका। स्वर्गीय पासवान जी अनर्जित भैया 69 से लेके और मरणोपरांत तक देश के राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। 52 वर्ष का राजनीतिक जीवन और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला और जो भी विभाग उनको दिया गया उस विभाग को उन्होंने चमकाने का काम किया। जब वो भारत सरकार के रेल मंत्री थे तो उन्होंने हाजीपुर में जोनल कार्यालय खुलवाया और हजारों लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी भी दी। जब वो लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर थे उस समय स्वर्गीय बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एज ए वेलफेयर मिनिस्टर मंडल कमीशन लागू करने की अनुशंसा उन्होंने कैबिनेट से किया और देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने में उनकी बहुत भूमिका रही। सेंट्रल हॉल में उनका आदम कर मूर्ति लगाया गया। 14 अप्रैल को सरकारी आवास घोषित किया गया, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया और हमारे पार्टी के संविधान वो सब दिन कहा करते थे कि शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत के साथी हो और ऊंची जाति के जो गरीब हमारे भाई हैं सभी को समान दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए, समान कक्ष में आप लोगों को आना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से उसको सहायता मिलनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी के तहत उन्होंने अपने पार्टी के संविधान में जब 28 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारी पार्टी का स्थापना जब हुआ तो जो पार्टी का संविधान बना, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान जो बना उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनको भी 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। और देर से ही लेकिन मिला। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने ऊंची जाति के लोगों को 10% आरक्षण की सुविधा दी। तो आज हम इस माध्यम से हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि स्वर्गीय पासवान जी जो दलितों के नेता थे, देश के बहुत बड़े नेता थे, उनको सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि दी गई थी। उनके नाम से पटना में और खास के ये कार्यालय जो एक 1 व्हीलर रोड है इसमें इस कार्यालय को राष्ट्रीय स्मारक श्री पासवान जी के नाम से घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि चूंकि हाजीपुर में 77 से लेके और 2021 तक हाजीपुर के में संसद सदस्य रहे 19 तक, उसके बाद वो राज्यसभा में चले गए। तो हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि हाजीपुर में उनकी आदमकद मूर्ति लगाने का बिहार सरकार आदेश दे। और तीसरा उनके पुण्यतिथि को सरकारी स्मारक के रूप में घोषणा करना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को। और चौथा मांग हमारा है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी से कि स्वर्गीय पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। ये हमारा 4 डिमांड है। और 8 अक्टूबर को प्रथम पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं पार्टी कार्यालय में, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। मैंने बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, वहां में राज्यपाल महोदय हो, तेजस्वी यादव हो, जीतन राम मांझी हो, कांग्रेस के मदन मोहन झा जी हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोगों को मैं कार्ड भेज रहा हूँ। स्वयं भी जाकर के निमंत्रण दिया है और सभी लोगों से मेरा, आपके पत्रकार साथियों से मेरा आग्रह है कि मैं निश्चित रूप से सभी लोगों के घर पर कार्ड भेजूंगा। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी 8 तारीख को निश्चित रूप से आके पासवान जी के
चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करें, श्रद्धासुमन अर्पित करें। यही हमारा ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यही मुख्य मुद्दा है। आपने पढ़ा है चुनाव आयोग की रिपोर्ट? चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया, आपने रिपोर्ट पढ़ा? तो कौन आदमी बोले हैं? बस आपने बोला है चुनाव आयोग का जो रिपोर्टिंग हुआ उसको आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। चुनाव आयोग का रूलिंग हुआ है कि जहां भी उपचुनाव हो रहा है, बिहार में 2 जगह उपचुनाव है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, वहां हम लोक जनशक्ति पार्टी का बैनर का उपयोग नहीं कर सकते हैं और वहां में चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकते। पूरे बिहार में चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए जो आपका प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है, वो मूल प्रश्न से चुनाव आयोग का आदेश अलग है। और कल जो आदेश हुआ है माननीय चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें चिराग पासवान जी की तरफ से जो आपत्ति आई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। उनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वाजपेयी जी, उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने पक्षपात किया। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी डिसीजन हुआ है उस डिसीजन को हम मानते हैं। चुनाव कानून से सम्मत उन्होंने डिसीजन दिया। सर, आप लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे दोनों विधानसभा के? जी नहीं। अब मैं इस समझ आपको बता दूं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में मैं नहीं रहूंगा। बिहार में 2 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। तारापुर में स्वर्गीय नेवाल चौधरी जी की मृत्यु हुई थी, उसके स्थान खाली हुआ, और शशि भूषण हजारी की मृत्यु हुई कुशेश्वर स्थान में, वो जगह खाली हुआ। दोनों जदयू के विधायक थे, उस जगह पर दोनों खाली हुआ है और दोनों ही जदयू के उम्मीदवार को बनाया गया, जदयू के लोग को उम्मीदवार बनाया गया और हम एनडीए के पार्ट हैं। इसलिए हम उस चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए हम कानूनन ढंग से हम प्रचार प्रसार करेंगे। और मैंने एक कमेटी का गठन किया है कि कुशेश्वर स्थान में जो हमारे प्रिंस राज वहाँ के सांसद भी हैं, उनको संयोजक बनाया गया है और उसमें 9 आदमी को हम लोग प्रभारी बनाए हैं। उसमें अंबिका प्रसाद बिनू है जो हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, घनश्याम कुमार दाहा जो दलित सेना के प्रधान महासचिव हैं, श्री ललन सिंह जी हैं जो पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, श्री उपेंद्र यादव जी हैं युवा अध्यक्ष लोजपा, श्री रंजीत कुमार महासचिव हैं लोजपा के, श्री मिथिलेश निषाद अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा लोजपा के, सरवन चौधरी संगठन सचिव हैं और विश्वनाथ पासवान जिला अध्यक्ष है समस्तीपुर लोजपा के, पहले हमारे दल के विधायक भी थे। उसी तरह तारापुर में श्री चंदन सिंह सांसद जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको संयोजक बनाया गया तारापुर में। और वहाँ जो हमारे 9 पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, उसमें श्री वीरेश्वर सिंह राष्ट्रीय महासचिव लोजपा, श्री केशव सिंह प्रधान महासचिव लोजपा, श्री महताब आलम वरीय उपाध्यक्ष लोजपा, श्रीमती बीना देवी यादव महासचिव लोजपा, श्री रामाशीष सिंह महासचिव लोजपा, रंजीत पासवान महासचिव लोजपा, निरंजन सिंह तकनीकी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं लोजपा और गणेश पासवान जिला अध्यक्ष दलित सेना के होंगे। दोनों जगह 9 आदमी को हम लोग पदाधिकारी बनाए और पूरे चुनाव तक ये हमारे जो पदाधिकारी हैं जो प्रभारी हैं वहाँ मौजूद रहेंगे। और बीच में जब भी जरूरत होगी, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, मैं तारापुर भी जाऊंगा और मैं कुशेश्वर स्थान भी जाकर मैं प्रचार प्रसार में भाग लूंगा। चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा है कि आपने मंत्री बनने के लालच में नीतीश कुमार के सामने समर्पण कर दिया। जी, चिराग पासवान जी ने पार्टी को समाप्त कर दिया था, मैं इस पार्टी को जीवित कर दिया हूँ। आज चिराग पासवान जी से पूछिए कि चिराग पासवान जी किस चौराहे पर खड़े हैं। जो व्यक्ति पार्टी के वरिष्ठ सांसद से मिलने के लिए 1 महीना समय देना पड़ता था चिराग पासवान जी के यहाँ मिलने के लिए, वो आदमी गांव गांव घूम रहा है। उनसे जाके पूछिए कि लोक जनशक्ति पार्टी जो समाप्ति की ओर थी, लोक जनशक्ति पार्टी में तानाशाही प्रवृत्ति हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष तानाशाह बन गए थे और उनके तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ में हमारे जो 5 सांसद हम लोग मिल के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मैंने आग्रह किया
कि हमारे दल में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, इसलिए आप लोकतंत्र की गरिमा को बचाते हुए नीतिश परिवर्तन का आदेश दीजिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसकी जानकारी ली, इसका इंक्वायरी करवाया और उन्होंने सही पाया और उन्होंने चिराग पासवान जी को संसदीय दल के नेता पद से हटा के पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता बनाया। ये कानून सम्मत है, देश का संविधान बताता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा से एक बिल पास किया था कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, 2/3 बहुमत से यदि कोई दल का अध्यक्ष तानाशाह बन जाए तो 2/3 बहुमत से वो दल बदल कर सकते हैं, उस पर कोई दल बदल कानून लागू नहीं होगा। उसके तहत हम लोगों ने किया है। हमारा दल लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और हमारा दल है। चिराग पासवान दोनों ही सीट पर अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं सर, क्या लगता है? चुनाव आयोग से सवाल है ये कि चुनाव आयोग ने पार्टी चुनाव को फ्रीज किया है। भैया हेलो भैया, मैं चुनाव आयोग के फैसला का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने सही डिसीजन लिया है और जहां तक 4 अक्टूबर तक देने की बात है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारी पार्टी है, हम चुनाव के मैदान में नहीं जा रहे हैं। हम एनडीए गठबंधन को समर्थन देने जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग जो है वो चिराग पासवान जी से पूछे या चिराग पासवान जी उनको अपना लिस्ट दें कि उनका दल क्या होगा और उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा। नहीं, बंगले जब चुनाव आयोग का फैसला होगा तो देश का जो कानून है और पार्टी का जो संविधान है उसके तहत, देखिए जनप्रतिनिधि जो कानून है उसके तहत 6 सांसद में हम 5 सांसद हैं और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग पास हुआ है उसमें स्प्लिट नहीं माना गया। 6 सांसद के हम संसदीय दल के नेता हैं और एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं। एनडीए गठबंधन के द्वारा जब भी बैठकें हुई है तो संसदीय दल के नेता के रूप में मुझको ही निमंत्रण मिला और मैं ही उस बैठक में गया। सर नीरज कुमार इसलिए हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे दल को नहीं बना, मुझको खबर थी क्योंकि बिहार में हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई एमएलसी नहीं है। मुझको प्रदेश अध्यक्ष जी ने सूचना दी थी, मैं किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सका। जो हुई वो हमारे सहमति से बिहार में एनडीए की बैठक हुई थी और उसमें संजय जायसवाल जी ने घोषणा किया कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं और चुनाव में हमारी सहमति रहेगी। सर बिहार सरकार में एक मंत्री है, वो कह रहे हैं चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। अरे भाई बबलू जी की बात कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये भाजपा की राय नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। सर ये बताइए सर, 2 सीटों पर चिराग पासवान उपचुनाव लड़ने के लिए अपने कैंडिडेट जो है उतार रहे हैं, कितना एनडीए को खामियाजा होगा? एनडीए को कोई खामियाजा नहीं होगा। आप रिजल्ट देख लेना 2 नवंबर को, कोई खामियाजा नहीं होगा। उनके जो उम्मीदवार हैं, तो अब कल जो चुनाव आयोग का डिसीजन हुआ है उसके हिसाब से मुझको लगता है कि उनका उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अब वो निर्दलीय घोषित हो गए। जब निर्दलीय घोषित हो गए, चुनाव चिन्ह भी आवंटित उनको नहीं होगा, दूसरा कोई चुनाव चिन्ह मिलेगा। यदि उम्मीदवार कोई तैयार होगा भी, वो 1500 वोट लेकर के सिमट जाए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। अब ये तो अब तेज प्रताप जी से पूछिए, तेजस्वी यादव जी से पूछिए। सर सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं पार्टी में। देखिए ऐसा है आप का जो प्रश्न है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत प्रश्न है। देखिए पहले सुन लीजिए, देश चलता है नियम और कानून से, संविधान के तहत देश की एक गरिमा है, चुनाव आयोग की एक गरिमा है। जब दोनों पार्टी में डिस्प्यूट हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी में 2 ग्रुप हो गया आप लोगों के हिसाब से, चिराग गुट और पारस गुट। तो जब तक डिस्प्यूट है, जब तक फैसला नहीं, ये मिनी कोर्ट माना जाता है चुनाव डिसीजन, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। सर आपकी पार्टी ने कई सांगठनिक बदलाव किए हैं हाल के दिनों में,
आपने अपनी पार्टी के संविधान का हवाला दिया था कभी और ये कहा था कि हमारे संविधान में, हमारी पार्टी के संविधान में एक पद पर एक ही व्यक्ति रह सकता है। क्या आने वाले दिनों में उसको लेकर जब चुनाव आयोग का फैसला हो जाएगा, हमारे पार्टी को मान्यता मिल जाएगा भाई साहब, तो जो प्रश्न आपका है उस प्रश्न का हम लोग आदर करेंगे और उसी के हिसाब से पार्टी चलेगी, संविधान, पार्टी का संविधान चलेगा। थैंक यू सर। बैठो रहो भाई, बैठो रहो। बैठो रहो भाई। अरे माँ तो बार बार फेंक रहा, उठा रहा लोग यार, बैठना। अरे भाई बैठिए ना। भाग रहा है। मैंने मांग किया है और अभी नहीं, लेकिन मैं अभी मुख्यमंत्री से मिल के आ रहा हूँ। संभावना है कि जिस दिन का जन्मदिन 5 जुलाई है, बिहार सरकार उसको राष्ट्रीय सम्मान के रूप में घोषित करेगी, राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करेगी, नहीं राष्ट्रीय सम्मान के साथ भी करेगा, राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित करेगा। भावना है, ये भी कोई फाइनल नहीं है, हमारा डिमांड है ये। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।